शक्ति का भंडार हमारा मन। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। शक्ति का भंडार हमारा मन। एकाग्रता की साधना करें। हल्का फुल्का प्रसन्नतापूर्ण जीवन जीने वाले व्यक्ति चैन से जीवन यापन कर पाते हैं। प्रसन्नता से संतुलन, शांति, साहसिकता और उमंग का जन्म होता है। प्रसन्न व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। मानव मन असीमित शक्ति का भंडार होता है। हमारा मन एक उपजाऊ खेत है जिससे जो वस्तु चाहें सीधे रास्ते से पैदा कर सकते हैं। जो इसका उचित उपयोग करेगा वह लाभ पाएगा। जैसा बोएगा वैसा काटेगा। किंतु मन की यह विशेषता प्राकृतिक नहीं है, इसे तैयार करना पड़ता है। जिस प्रकार उर्वरता का गुण होने पर भी हर भूमि में खेती नहीं होती, उसे खेत का रूप देने के लिए उपाय करने पड़ते हैं। उसी प्रकार मनोभूमि भी तैयार करनी पड़ती है, तभी वह मनोवांछित फल प्रदान करता रहता है। मन का निर्माण है उसका परिमार्जन और उसकी उर्वरता है एकाग्रता। मन को एकाग्र स्थिति में लाए बिना उसकी शक्तियों का लाभ नहीं उठाया जा सकता। जीवन में किसी भी सफलता का समावेश करने के लिए मानसिक शक्तियों का अपरिहार्य महत्व है। प्राप्तियों, उपलब्धियों और सफलताओं का आधार है मनुष्य की क्रियाशीलता, और इस क्रियाशीलता का सारा संचालन मन द्वारा ही होता है। जितना अधिक मानसिक शक्तियों का सहयोग मिलता जाएगा, क्रियाशीलता उतनी ही तीव्र, प्रखर होती जाएगी। मन की शक्ति एकाग्रता में सन्निहित है। जीवन विकास के लिए एकाग्रता की साधना करते ही रहना चाहिए। मनुष्य का एकाग्र मन उसकी उन्नति का एकमात्र आधार माना गया है। जो मनुष्य अपने मन को एकाग्र कर लेता है, वह किसी भी कार्य में उसकी सारी शक्तियों का एक साथ प्रयोग कर सकता है। जिस प्रकार एक आतिशी शीशा सूर्य की किरणों को एकाग्र कर किसी को भी जला देने की शक्ति संपादित कर लेता है, उसी प्रकार एकाग्र मन अपनी एकत्र शक्तियों द्वारा कोई भी प्रयोजन सिद्ध कर सकता है। आज तक संसार में जितने व्यक्ति भी उन्नति के शिखर पर चढ़ने में सफल हो चुके हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सहसा ही उस स्थिति में पहुंच गया हो। उन्नति कोई आकस्मिक घटना नहीं है, वह क्रमिक विकास और प्रगति की अविरल प्रक्रिया का परिणाम है, जिसको एकाग्रता पूर्वक ही पूरा किया जा सकता है। चंचल मन और बिखरी वृत्तियों द्वारा उसका पूरा कर सकना संभव नहीं। मानसिक चंचलता मनुष्य की सारी क्षमताएं बिखेर कर उन्हें निर्बल एवं निरर्थक बना देती है। मन को किसी एक निश्चित लक्ष्य पर केंद्रित करना ही उसकी एकाग्रता है। सूर्य की किरणों में बड़ी भयानक आग होती है, किंतु सारे संसार पर फैली होकर वे किसी भी चीज को गर्म तो कर देती हैं, पर जला नहीं पाती। इसका कारण यही है कि वे सूर्य की अग्नि का थोड़ा थोड़ा अंश लेकर अलग अलग छितरी रहती हैं, किंतु जब वे किसी उपाय द्वारा एकत्र करके प्रयोग की जाती हैं, तो तुरंत ही भयानक अग्नि का रूप धारण कर लेती हैं। वैज्ञानिकों का कथन है कि यदि किसी उपाय से सूर्य की बिखरी किरणों को किसी साधन द्वारा एक स्थान पर एकत्र कर उनको किसी दिशा में संधान कर दिया जाए, तो वे उस दिशा की सारी वस्तुओं को खाक बना सकती हैं। किन्हीं शक्तियों का एकत्रीकरण ही उनकी एकाग्रता है, जिससे कोई भी प्रयोजन सिद्ध किया जा सकता है। मन को साधना असंभव नहीं। यह बात सही है कि मन स्वभावतः बड़ा ही चंचल और प्रयत्नशील होता है, कठिनता से वशीभूत होता है, तथापि इसका एकत्र करना असंभव कदापि नहीं।
कतिपय उपायों से इसे वश में करके एकाग्र बनाया जा सकता है। इसका सरल सा उपाय यह है कि इसको बहुमुखी न रखकर एक मुखी बनाया जाए। मनुष्य अपने मन को संसार की न जाने कितनी छोटी छोटी बातों में उलझाए रहता है। उनमें से अधिकांश तो ऐसी ही होती हैं जिनसे ना तो कोई प्रयोजन होता है और उनका जीवन के लिए उपयोग। मनुष्य को चाहिए कि वह संसार की तमाम निरर्थक और निरुपयोगी बातों को छोड़कर अपने मन को किसी एक निश्चित लक्ष्य, प्रयोजन अथवा ध्येय में लगाए। मन एक ही होता है, वह किसी एक ही प्रयोजन में पूरी तरह लगाया जा सकता है। वह एक बार में एक ही काम कर सकता है। जिस एक काम पर मन को संपूर्ण रूप से नियोजित रखा जाएगा, वह कार्य निश्चित रूप से सफल होगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। निरर्थक उत्सुक वृत्ति से बचने के लिए मनुष्य को चाहिए वह अपनी विचारधारा को विशृंखलित ना होने दे। सारी विचारधारा अपने ध्येय के चिंतन में ही लगानी चाहिए। जो लोग अपने ध्येय से अलग अपनी विचारधारा को बहने देते हैं, उनका मन अस्त व्यस्त और चंचल ही बना रहता है। वह छिन्न भिन्न होकर यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जिससे उसकी वह शक्ति विकसित नहीं हो पाती जो जीवन की सफलता के लिए आवश्यक होती है। विचारधारा का प्रकार संगति और साहित्य से निर्मित होता है। आदमी जिस तरह के लोगों के साथ रहता है और जिस प्रकार का साहित्य पढ़ता है, उसकी विचारधारा उसी तरह की हो जाती है। बातून, वाचाल और गप्पी लोगों का संग करने वाले भी बहुधा उसी प्रकार के हो जाते हैं। जासूसी कहानियां, उपन्यास अथवा कामोत्तेजक साहित्य पढ़ने वाले लोगों का मन एकाग्र नहीं हो पाता। बहुत से लोग अखबारों में छपने वाले सनसनीखेज और विचित्र समाचारों को पढ़ने में ही रुचि लेते हैं। ऐसे लोग भी अपना मन एकाग्र करने में सफल नहीं हो सकते। मन की एकाग्रता के लिए गंभीर, शालीन और उच्च कोटि के लोगों का ही साथ करना चाहिए और वैसा ही साहित्य पढ़ना चाहिए। सस्ता साहित्य और सस्ती संगति मनुष्य को स्वभावतः चंचल और हल्का बना देती है। जो विचार अथवा कार्य मन में उद्वेग या हलचल पैदा करने वाले होते हैं, उनसे एकाग्रता के उद्देश्य को हानि पहुंचती है। विचारों की शक्ति महान। मन की एकाग्रता का दूसरा अर्थ है विचारों की एकाग्रता। विचार व्यर्थ की चीज नहीं है। बहुत से लोग इस बात की चिंता नहीं करते कि उनके मन मस्तिष्क में किस प्रकार के विचार आते जाते रहते हैं। गंदे और निरुपयोगी विचार आने पर भी वे उनमें तृण की तरह बहते रहते हैं। वे नहीं समझ पाते हैं कि इससे उन्हें क्या और कितनी हानि होती है। विचार एक शक्ति है, अमोघ शक्ति। वे मनुष्य के संपूर्ण जीवन पर अपना स्थायी प्रभाव डालते हैं। अपने अनुरूप उसे हानि लाभ की ओर ले जाया करते हैं। जिनका मन मस्तिष्क उत्साह और आशापूर्ण विचारधारा से परिचालित रहता है, जिनके विचार और आदर्श ऊंचे होते हैं, जो सदैव आगे बढ़ने, ऊंचे उठने और जीवन में कोई बड़ा काम करने की बात ही सोचते रहते हैं, निश्चय ही वे एक दिन अपने इस उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। जिस प्रकार निरर्थक, निरुद्देश्य और विविधतापूर्ण विचार मनुष्य को चंचल और उसके मन की शक्तियों को छिन्न भिन्न कर देते हैं, उसी प्रकार उसके ऊंचे, उद्देश्यपूर्ण और आदर्शवादी विचार उसमें गंभीरता और एकाग्रता उत्पन्न कर देते हैं। विद्वान मनोवेत्ता सोलोमन ने एक स्थान पर लिखा है, मनुष्य चुपचाप मन में जैसे विचार लिए फिरता है, वैसा ही वह बन जाता है।
परंतु बड़ी बड़ी बातें करते रहने से कुछ नहीं होता। हमारे कथन में हमारे संकल्प का सत्य होना चाहिए। जिन विचारों में कोरी सच्चाई, दृढ़ता और आस्था होगी, उन्हीं विचारों के पीछे सृजन की शक्ति निवास करती है। विचारशील बनिए। जीवन में सफलता पाने के लिए मनुष्य का चिंतक और विचारशील होना नितांत आवश्यक है, किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि चाहे जिस तरह के विचार आ जाएं, उनका ही चिंतन मनन करते रहा जाए। अपने मन और मस्तिष्क में आने वाले विचारों को संपादित करते रहना चाहिए। मनुष्य के मस्तिष्क में नित्य ही हजारों विचार आते रहते हैं, किंतु वे सब के सब ही उपयोगी और सार्थक हों, यह आवश्यक नहीं। मस्तिष्क में प्रतिक्षण आने वाले विचारों को देखते परखते रहना चाहिए, और जो विचार अपने उद्देश्य और प्रयोजन के लिए आवश्यक और उपयोगी दिखें, उन्हें तो रहने दिया जाए और बाकी के सारे बेकार विचारों को निकाल कर फेंक देना चाहिए। यद्यपि विचारों को रोकने और निकाल फेंकने में थोड़ी कठिनाई जरूर होती है, तथापि थोड़े से अभ्यास द्वारा यह सरल बनाया जा सकता है। कुछ समय सावधान तथा सक्रिय रहने के बाद मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा बन जाएगा कि उसकी चिंतन धारा में अनावश्यक विचार प्रवेश ही न करने पाएंगे। इस प्रकार जब मन में शुद्ध तथा सुंदर विचार दृढ़ होने लगेंगे, तो वे स्वयं भी अपने से विरोधी विचारों को अपने क्षेत्र में नहीं ठहरने देंगे। विचार विचारों को स्वयं ही बुलाते और भगाते रहते हैं। मन की एकाग्रता की उपलब्धि होते ही मनुष्य के अंदर सोई वे सारी शक्तियां जाग उठेंगी, जिनके बल पर वह असंभव दिखने वाले कामों को भी संभव कर सकता है। बिखरे मन और विशृंखल शक्ति से संसार में कोई भी बड़ा काम नहीं किया जा सकता। अपनी शक्तियों का नियोजित उपयोग ही वह उपाय है जिससे किसी भी कार्य की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। किंतु इस उपाय का प्रयोग एकमात्र एकाग्र मन पर ही निर्भर है। अस्तु मनुष्य को अभ्यास अथवा साधना द्वारा मानसिक एकाग्रता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। शक्ति का भंडार हमारा मन। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मन को प्रशिक्षित करें। बादलों का पानी जमीन पर गिरता है, जमीन से ढलान पर बहने वाली नदियों में जाता है और नदियां समुद्र के गहरे गर्त में जा गिरती हैं। पतन का यही स्वाभाविक क्रम है। मन को यदि रोका न जाए तो वह भी इसी दिशा में स्वभावतः चल पड़ेगा। इसलिए वर्षा के पानी को समुद्र के गर्त से बचाकर किसी उपयोगी कार्य में लगाना या दिशा विशेष में बहाना हो तो उस पर भी रोकथाम लगानी होगी। पशुओं को खूंटे से बांध कर ही निर्धारित कामों में लगाया जा सकता है, अन्यथा वे छुट्टल छोड़ देने पर जिस तिस का खेत उजाड़ेंगे, निरर्थक घूमेंगे और आपस में लड़ेंगे। इसलिए उन्हें अनुशासन में रखने के लिए मर्यादाओं का घेरा डालना और बंधन बांधना पड़ेगा। मजबूत और ऊंचा बनाकर ही नदियों से सिंचाई के काम की नहरें निकाली जाती हैं। मन को चिंतन पक्ष में प्रशिक्षित करने के लिए उसे संयम के अनुबंध अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना पड़ेगा। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम सीख लें तो समझना चाहिए कि अबोध मन वयस्क हो गया। मानवीय अभिलाषाओं को, मांगों को कोई पूरा नहीं कर सकता। तृष्णा की खाई इतनी गहरी है कि उसके लिए अनेक जन्मों का परिश्रम खपाया जाए तो भी उसको पाटा नहीं जा सकता। अंततः अब या फिर
कभी उन विडंबनाओं में से कल्पनाओं को उबारना पड़ेगा। तो उसके लिए चिंतन पर अंकुश लगाने, इच्छाओं पर अंकुश लगाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग मिलेगा नहीं। समय का सुनियोजन करें। चिंतन के उपरांत मनुष्य की बड़ी शक्ति है प्रयास, श्रम एवं समय का सुनियोजन। जीवन का तात्पर्य वर्षों की लंबाई नहीं, वरन यह है कि उसके समय घटकों का किस प्रकार, किस निमित्त उपयोग किया गया। अनेक व्यक्ति थोड़े दिन जीते हैं, किंतु अभिमन्यु और भगत सिंह की तरह, विवेकानंद और राम तीर्थ की तरह अल्प आयु में ही अपने को, अपने समाज को कृतकृत्य कर जाते हैं। कितने ही ऐसे होते हैं जो परम अवधि 100 वर्ष तक जी लेते हैं, पर रहते दूसरों पर भार बनकर ही हैं। ऐसे दीर्घ जीवन से क्या अपना और क्या दूसरों का लाभ। जमाखोरों का जीवन मधुमक्खियों के समान ही रहता है। सारा दिन श्रम वह करती है और उस संचय का लाभ कोई दूसरा उठाते हैं। मन को समझाया जाना चाहिए कि मोहग्रस्त होकर सारा समय गंवाने से कोई लाभ नहीं है। जिस प्रकार एकाकी स्वार्थ चिंतन में अपनी बुद्धि लगाई जाती है, उसी प्रकार यह भी देखा जाना चाहिए कि जीवन संपदा का उपयोग मानवोचित रीति से हुआ या नहीं। मनुष्य को अतिरिक्त बुद्धिमत्ता, अतिरिक्त क्षमता और प्रतिभाओं से भरा पूरा जीवन दिया गया है। वह शरीर यात्रा भर के लिए खर्च नहीं हो जाना चाहिए, जिस प्रकार कीड़ों मकोड़ों का होता है। वैभव बढ़ाकर ठाट बाट रोपने में हमें भी मिथ्या अभिमान के अतिरिक्त और क्या मिल पाता है। उपयोग की एक सीमा है, उसके बाद जो बचता है उसे दूसरे मुफ्तखोर ही हड़प जाते और हराम की कमाई को फुलझड़ी की तरह जलाते हैं। हो सकता है यह मुफ्तखोर तथा कथित कुटुंबी संबंधी ही क्यों ना हो। मन खोलते समय सावधान रहिए। प्रायः देखा गया है कि हम मन की बात किसी के सामने सहज रूप में रख देते हैं। यह आदत प्रायः हानिकर होती है। कभी तो आपकी बात से आपका उद्धत अहंकार अभिव्यक्त होने लगता है, तो कभी आत्महीनता। दोनों ही स्थितियां हानिकर हैं। देखा गया है कि लोग अपनी बीमारी, गरीबी, असफलता, दुर्भाग्य, तिरस्कार, हानि, विपत्ति आदि के विवरण सविस्तार दूसरों को सुनाने में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं और कभी कभी उसमें नमक मिर्च मिलाकर बढ़ा चढ़ा भी देते हैं। ऐसे लोग यह आशा करते हैं कि सुनने वाला अपने प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा, दुखी होगा, दया करेगा और दुखिया समझकर उनके लिए सहायता या स्नेह के भाव रखेगा। परंतु यह आशा आमतौर से मिथ्या साबित होती है। इस दुनिया में ऐसा कायदा है कि जो सुखी, स्वस्थ, समृद्ध, संपन्न, सफल, सौभाग्यशाली तथा समर्थ होते हैं, उन्हें ही दूसरों की सहानुभूति और सद्भावना प्राप्त होती है। सब कोई पहले अपने स्वार्थ को प्रधानता देते हैं, पीछे दूसरे की ओर देखते हैं। अभागे की राम कहानी सुनकर सुनने वाला सोचता है, इस पर दैव का कोप है, पापों का फल भोग रहा है, आलसी या अयोग्य है। ऐसे आदमी से दूर रहना ही भला। यदि इसके साथ रहेंगे तो किसी न किसी प्रकार खींचना पड़ेगा, हानि उठानी पड़ेगी। ऐसे मित्रों को रखने से समाज में मेरी प्रतिष्ठा घटेगी। इन सब बातों को सोचता हुआ सुनने वाला उस वक्त शिष्टाचार की तरह 4 शब्द भले ही कह दे या टूटी फूटी सहायता का टुकड़ा भले फेंक दे, पर मन ही मन वह खिंचने लगता है, रूखापन और उदासीनता प्रकट करने लगता है। इस प्रकार वह आशा मिथ्या साबित होती है, जिससे प्रेरित होकर
आदमी अपने कष्टों को दूसरों को सुनाता है। क्या किया जाए? आप जो भी कार्य करना प्रारंभ करें, उस पर मन को एकाग्र करने की आदत डालिए। आधे मन से प्रारंभ किया गया कार्य आधा अधूरा ही रह जाता है। मन की एकाग्रता से आपकी वाणी में चुंबकत्व उत्पन्न हो जाएगा और अपने समक्ष उपस्थित व्यक्ति से जब आप कोई बात कहेंगे तो उसका प्रभाव अभूतपूर्व होगा। अपनी असफलताओं और न्यूनताओं को समझें, उन पर विचार भी करें, पर उनका रोना सबके सामने न रोएं। इस संबंध में बहुत सावधानी बरतें। स्वयं को असफल, अभागा घोषित करने का स्पष्ट परिणाम है अपनी प्रतिष्ठा खो देना। इतनी फुर्सत किसी को भी नहीं है कि आपका रोना सुनकर स्वयं को दुखी बनाए। प्रत्येक की अपनी कठिनाइयां होती हैं। आपकी मुसीबतें सुनकर अपना मन भारी करना किसी को नहीं भाएगा। अपनी असफलताओं का बार बार स्मरण करने या वर्णन करने से अपना हौसला टूटता है और मन पर अयोग्यता की छाप बैठती है। यदि एक आदमी को बार बार पागल कहा जाए तो वह कुछ दिन में सचमुच ही आधा पागल बन जाएगा। कारण यह है कि सुप्त मन आदेशों को ग्रहण करके उन्हें अपने अंदर धारण करता है और फिर जीवन क्रम को उसी सांचे में ढालने लगता है। यदि मन में यह बात जमाई जाए कि हम अभागे हैं, दीन दुखी हैं, तो अंतर्मन उसी सूचना को स्वीकार कर लेगा और जीवन क्रम का निर्माण इस प्रकार करेगा कि सचमुच ही जीवन दुर्भाग्यों से भर जाएगा। यदि आप सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं, सुनहरे भविष्य की आशा करते हैं, तो स्मरण रखिए कि अपने जीवन के प्रेरक, सफल, उल्लासपूर्ण प्रसंगों को ही दूसरों के सामने व्यक्त करें, पर सावधानी बरतें, कहीं आपके वर्णन में से आपका अहंकार न झांकने लगे। बात केवल रुख बदलने भर की है। यह सब कुछ ऐसा था जिसे जीवन के विभिन्न अवसरों, परिस्थितियों में रहते समय आपने अनुभव किया होगा। वस्तुतः जो भी कहा गया वह आज की युगीन परिस्थितियों में जीवन जीने वाले सामान्य मनुष्य की भोगी हुई हताशा, कुंठा आदि को ध्यान में रखकर ही कहा गया। एक ओर लोगों की श्रद्धा भावना का शोषण करके आडंबरों के माध्यम से परोपजीवी साधु फकीरों की भीड़, तो दूसरी ओर जीवन लक्ष्य पहचानने की सामर्थ्य प्रदान करने में असमर्थ, शिक्षा प्राप्त करके नास्तिक बनती युवा पीढ़ी। इन दो यथार्थों के बीच किस प्रकार ऐसा जीवन जिया जा सकता है जिसमें आनंद का अक्षुण्ण प्रवाह हो और जीवन गौरव गरिमा से अभिमंडित भी हो सके। हम देखते हैं कि आज हर व्यक्ति का लक्ष्य आनंद प्राप्त करना है। दिन रात सभी उसी के प्रयत्न में लगे रहते हैं। जो जिस स्थिति में है उसी में उसे आनंद की अनुभूति हो रही है। गांव का रहने वाला इसलिए प्रफुल्लित है क्योंकि उसे मुक्त प्रकृति, स्वस्थ जलवायु और अनेक प्राकृतिक साधनों का भोग करने का अवसर मिलता है। शहर का निवासी भी उससे कम प्रसन्न नहीं। उसे अपनी तरह के साधन प्राप्त हैं। उसे शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, आवागमन आदि के ऐसे साधन सुविधाएं प्राप्त हैं जो गांव में उपलब्ध नहीं हैं। कोई एक स्थान पर स्थायी रहकर सुखी है, किसी को चलते रहने में आनंद आता है, किसी को कृषि में आनंद है, किसी को रोजगार में। सैनिक को अपना ही जीवन प्रिय है, दुकानदार को अपनी स्थिति, अपनी मौज की सामग्री हर कोई खोज रहा है और उसमें ही आनंद अनुभव करता रहता है। तात्पर्य यह है कि यहाँ सभी आनंद का ही जीवन जीना चाह रहे हैं। आनंद चिरस्थायी है या क्षणिक, उचित है या अनुचित,
सात्विक है या असात्विक, विचारने के लिए इतना ही शेष रह जाता है। सुख एवं आनंद में अंतर। आज हम जिस स्वाभाविक आनंद की बातें करते हैं वह वस्तुतः इंद्रिय जनित सुख है। वह चिरस्थायी नहीं है, वह अस्थायी और कभी कभी तो क्षणिक होता है। उदाहरण के लिए हम काम भावना को ही लें। मन के 6 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य में काम सबसे भयंकर है। वह इन सभी शत्रुओं का सेनापति है। काम सुख क्षणिक होने के साथ साथ हमारे शरीर बल, मनोबल और प्राण शक्ति का बुरी तरह नाश करता है। स्वादिष्ट भोजन आनंददायक होता है, इसलिए सभी की यह कल्पना रहती है कि तरह तरह की मिठाइयाँ, नमकीन, पकवान आदि प्राप्त किए जाएं। उनसे इंद्रियजन्य सुख मिलता भी है, किंतु इस आनंद में दोष है। भोग से रोग उत्पन्न होते हैं। इस कहावत के अनुसार उन सभी सुखों को जिनसे इंद्रियों के विषय तृप्त होते हों, वास्तविक आनंद की कोटि में नहीं रखा जा सकता है। इन्हें सुख कहना ही उचित होगा। पूर्ण आनंद वह है जहाँ विकृति न हो, किसी तरह की आशंका, अभाव या परेशानी न उठानी पड़ती हो। स्वाभाविक जीवन में जो आनंद मिल रहा है उसमें हमारा अभ्यास बन गया है, इसलिए वह अनुचित हो तो भी वैसा नहीं लगता। इसलिए आनंद की परख की कसौटी नियत की गई है। आनंद से शुद्धतम आनंद की प्राप्ति के लिए दृष्टिकोण परिमार्जन की आवश्यकता अनुभव की जाती है। शक्ति का भंडार हमारा मन। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हम कौन हैं? लौकिक आनंद सिद्धिदाता नहीं है। इससे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। विचार, बुद्धि, तर्क, विवेक की जो साधारण तथा असामान्य शक्तियाँ मनुष्य को प्राप्त होती हैं, वे केवल सुखों के अर्जन में ही लगी रहें तो इसमें कुछ अनोखापन नहीं। देखने वाली बात यह है कि जीवन दीपक बुझने के पूर्व क्या हमने अपने आप को पहचान लिया है कि हम कौन हैं? इस प्रश्न का सुलझ जाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। आत्मज्ञान आनंद का मूल है। मनुष्य इस विषय में अज्ञानी बना रहा तो लौकिक जीवन में भटकते रहना पड़ेगा। सिद्धि आत्मा की शरण में ही जाने से मिल सकती है। मनुष्य की अन्यान्य आशंकाएं आत्मज्ञान के अभाव में दूर होना संभव नहीं है। हम यह जो प्रतिदिन आनंद प्राप्ति के साधनों में परिवर्तन और प्रयोग किया करते हैं, उससे भी स्पष्ट है कि हमें थोड़े आनंद की अपेक्षा अधिक शुद्ध और पूर्ण आनंद की तलाश है। एक कपड़ा पहनते हैं तो दूसरी बार उस कपड़े की अच्छाइयाँ बुराइयाँ ज्ञात हो जाती हैं और दोबारा कपड़ा खरीदते समय यह ध्यान रहता है कि इस बार का कपड़ा पिछले दोषों से रहित और कुछ अधिक आकर्षक हो। पहली रुचि भी शुद्ध होती है, आनंद की भी शुद्धि होती है और हम एक ऐसा आनंद चाहते हैं जो पूर्ण और स्थायी हो। ऐसा आनंद लौकिक जीवन में उपलब्ध नहीं है। तब फिर पारलौकिक जीवन की बात सामने आती है और आत्मा परमात्मा पर भी ध्यान जाने लगता है। यह सिद्धि भगवान की शरण में जाने से मिल सकती है। दृष्टिकोण में परिवर्तन आवश्यक। फिर भी लोगों की समझ में यह बात नहीं आती है और वे लौकिक सुखों में ही आसक्त बने रहते हैं, कारण कि हमारा दृष्टिकोण जैसा बन गया है उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना चाहते। सूर्य प्रतिदिन अपने उसी क्रम में निकलता है। उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण प्रतिदिन उगते रहने वाले सूर्य के जैसा ही होता है। किंतु यदि अपना थोड़ा दृष्टिकोण बदलें और विराट जगत की महान क्रियाशील शक्ति के रूप में
उस सूर्य का चिंतन करें तो वह महाप्राण अनेक विचित्रताओं से संयुक्त और जीवनदाता समझ में आएगा। दृष्टिकोण के परिवर्तन से समझने की स्थिति बदलती है और हम क्रमशः अधिक आनंद की ओर अग्रसर होने लगते हैं। दैनिक जीवन में ऐसी अनेक बातें आती हैं जो यूं तो सामान्य सी लगती हैं, किंतु वे अपने भीतर बहुत बड़ा अनोखापन और विज्ञान छुपाए होती है। हमारा दृष्टिकोण बोधक न होकर उथला रपट जाने वाला होता है, इसलिए महत्वपूर्ण वस्तुओं को छोड़ जाते हैं और केवल उन्हीं सुखों के चिंतन में लगे रहते हैं जो स्थूल प्रयोग में आ चुके होते हैं। दृष्टिकोण बदलता है तो सारी चीजें बदलती नजर आती हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने बताया है, यह संसार मरुभूमि है, इसमें सुख चाहते हो तो भगवान की शरण लो। आयु, श्री, यश और सांसारिक सुखों की उपलब्धि ईश्वर परायणता या आत्मचिंतन में ही है। यह दैवी संपत्ति है, पर यह बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि अभी तक हमने सुख और संसार के प्रति अपना रुख नहीं बदला। दृष्टिकोण बदल जाएगा तो सर्वत्र आनंद ही बिखरा दिखाई देगा। हम भोग से आनंद अनुभव करते हुए नहीं जानते कि इस संसार में और कुछ श्रेष्ठताएं हैं। विचार द्वारा यदि आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व की बात समझ में आ जाए तो भोग की अपेक्षा त्याग में ही आनंद का अनुभव करने लगेंगे और तब दिन प्रतिदिन मूल लक्ष्य की ही ओर बढ़ते चलेंगे। फिर यह शिकायत नहीं रहेगी कि ईश्वर चिंतन में आनंद नहीं आता। दृष्टिकोण की उत्कृष्टता का सवाल है। जिस तरह संपूर्ण चेष्टाएं भौतिक उन्नति में लगी हैं, उसी तरह आध्यात्मिक उपलब्धियों में ही मन लग सकता है, पर पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। अपना हर कार्य इस दृष्टि से पूरा करना चाहिए कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। आध्यात्मिक आनंद। आध्यात्मिक आनंद भौतिक और स्थूल आनंद की अपेक्षा सहस्र गुना अधिक है। इसलिए विज्ञजन सदैव ही यह प्रेरणा देते हैं कि मनुष्य शारीरिक हितों को पूरा करने में ही न लगा रहे। मनुष्य जीवन जैसे असाधारण उपहार पर भी आंतरिक दृष्टि से कुछ विचार करें। बंधन मुक्त आनंद ही स्थायी होता है। विषय जन्य सुखों की अनुभूति तो होती है, परंतु जिसे हम उचित समझते हैं वह व्याधिकारक होती है। आनंद की कल्पना से किया गया कर्म यदि विक्षेप उत्पन्न करे तो उस आनंद को शुद्ध और पूर्ण मनुष्योचित नहीं समझा जाएगा। प्रश्न यह नहीं है कि हम आनंद की प्राप्ति की ओर बढ़ें, हम तो वह कर ही रहे हैं। हर घड़ी आनंद की खोज में ही हमारी जीवन यात्रा पूरी हो रही है। जो शर्त है वह यह है कि हमारा आनंद शाश्वत, निरंतर और पूर्ण किस तरह हो। इसके लिए कुछ बड़े परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। घर गृहस्थ का परित्याग भी नहीं करना, विचित्र वेशभूषा भी नहीं बनानी। केवल इस जीवन का मूल्यांकन सच्चे दृष्टिकोण से करने की आवश्यकता है। हम शरीर के हित तो पूरे करें, किंतु शरीर में व्याप्त यह जो आत्मा है उसे विस्मृत ना करें। आत्मा हमारे अज्ञान, आसक्ति और अभावों को दूर करने में सक्षम है। यह तीन परेशानियां विघ्न पैदा ना करें तो जिस आनंद की तलाश में हम हैं वह इसी जीवन क्रम से उपलब्ध हो सकता है। आत्मा के विकास से ही अबाध शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो सकती है। क्या किया जाए? आज का समय भयंकर विभीषिकाओं से भरा हुआ है। ऐसे में अपने समय, श्रम, धन और प्रतिभा का कुछ अंश पीड़ित समाज के लिए त्राहि त्राहि करती मानवता के लिए लगाने में यदि हम आनंद प्राप्त कर सकें तो जीवन धन्य हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी
हमें साधुवाद देगी। देने के सुख से बढ़कर और कौन सा सुख है। अपने प्रिय के लिए अपना सब कुछ देकर भी आनंद की अनुभूति होती है। देवताओं से सहायता मांगने की बात तो सदा ही चलती है, पर कुछ विशेष समय ऐसे भी आते हैं जब देवता मनुष्य से याचना करते हैं। ऐसे अवसर किन्हीं सौभाग्यवानों को ही मिलते हैं जब वे देवताओं की मनोकामना पूरी करने में समर्थ हो सके। दशरथ को देवताओं की सहायता के लिए जाना पड़ा था। अर्जुन भी गए थे। दधीचि ने उदारता पूर्वक उन्हें दान दिया था। कृष्ण साधु के वेश में घायल कर्ण के पास पहुंचे थे। वामन ने बलि के सामने हाथ पसारा था। राम ने शबरी से बेर की याचना की थी। सुदामा से तंदुल मांगे गए थे। अंगद और हनुमान ने देवताओं से अपनी कामना पूर्ण नहीं कराई थी, वरन उनकी पूर्ण की थी। इस प्रसंग में ऋषियों की परंपरा याद आ जाती है। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से, उद्दालक ने आरुणि से, चाणक्य ने चंद्रगुप्त से, समर्थ ने शिवाजी से, परमहंस ने विवेकानंद से, विरजानंद ने दयानंद से कुछ मांगा था और सत्पात्र शिष्यों ने जी खोल कर दिया भी था। बुद्ध और गांधी जी की झोलियां आदि से अंत तक फैली ही रहीं। देने वाले घाटे में नहीं रहे। लेने वाले जितने धन्य हुए उससे अधिक श्रेय देने वाले को मिला। मांधाता ने शंकराचार्य को दिया था, उससे अधिक पाया। अंगुलीमाल और आम्रपाली, हर्षवर्धन और अशोक बुद्ध को देते समय उदारता की चरम सीमा पर पहुंचे थे। गांधी के सत्याग्रहियों ने अनुदानों की अपने दांव पर झड़ी लगा दी थी। देखते हैं कि जो दिया गया था वह निरर्थक नहीं गया, वरन असंख्य गुना होकर उन उदार मनाओं के ऊपर दैवी वरदान की तरह इस प्रकार बरसा कि वे कृत्य हो गए। धनी अकेले भामाशाह ही नहीं हुए हैं। मरण अकेले भगत सिंह के हिस्से में नहीं आया है। जेल अकेले नेहरू पटेल ही नहीं गए हैं। मुसीबतें बहुतों को आती हैं। त्यागने के लिए हर किसी को विवश होना पड़ता है। किसी से चोर छीनता है, किसी से बेटा। पेट भरने और तन ढकने के अतिरिक्त और किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। जब वीरानों के लिए ही सब कुछ छोड़ना है तो परायों का स्तर ऊंचा क्यों ना उठा लिया जाए। जब अपना उपार्जन, श्रम, सहयोग किसी को देना ही है तो उन्हें देवताओं, ऋषियों एवं सदुद्देश्यों के लिए ही क्यों ना दिया जाए। इस उदार नीति को अपनाने वाले बैंक में जमा की गई पूंजी की तरह ब्याज समेत लंबा लाभ पाते हैं, जबकि मोह के गर्त में धकेली हुई उपलब्धियां निरर्थक ही नहीं जाती, विघातक प्रतिक्रिया भी उत्पन्न करती हैं। इसके लिए करना और कुछ नहीं है, बात बस दृष्टिकोण बदलने भर की है। जो कुछ अपने परिवार के लिए कर रहे हैं उसका एक अंश यदि देश और समाज के लिए लगाने लगें तो भगवान के काम में सहायक बनने का श्रेय पा सकेंगे। बस रुख बदल कर तो देखें। आप अस्थायी सुख के छोटे से दायरे से निकलकर अक्षय आनंद के साम्राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। प्रयास कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।